भगवान बुद्ध जो कई धर्मावलंबियों के लिए और सबसे बड़ा कहा जाए कि सबसे ज़्यादा विकसित राष्ट्रों के लिए आज आदर्श हैं, और आपने उनके बारे में ढेर सारी कहानियां सुनी हैं। इकलौता ऐसा स्तूप जिसको आज तक किसी ने न खोदा हो, न उसकी जानकारी प्राप्त की है, वह है महाराजगंज जनपद का रामग्राम स्तूप, जिसके बारे में लगातार कई सारी कहानियाँ आ रही हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोगों की मान्यताएँ क्या हैं और इसके लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इसकी पूरी कहानी कैसे करते हैं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि भगवान बुद्ध के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आज तक दुनिया महरूम है और उसकी जानकारी लोगों को नहीं है। थाईलैंड से लेके बहुत सारे जगहों से लोग कुशीनगर और लुम्बिनी की तरफ आते हैं। अगर इस जगह का विकास होता है तो वो लोग यहाँ पर भी आएंगे और इस जगह के बारे में भी जानेंगे। तो स्थानीय ग्रामीणों से इस रामग्राम की कहानी के बारे में और उसके पूरे इतिहास के बारे में हम जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं और देखते हैं कि रामग्राम में क्या है खास और रामग्राम भगवान बुद्ध के कितना करीब था, उसकी क्या है कहानी। इको टूरिज्म के लिए 15 नवंबर को महाराजगंज में इको टूरिज्म महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया है और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है रामग्राम, भगवान बुद्ध की धरती, भगवान बुद्ध के वो जगह जो कि भगवान बुद्ध के कर्म क्षेत्र में रहे हैं, भगवान बुद्ध से कहीं जुड़े हुए हैं, उनको लेकर पर्यटन विभाग और ख़ासकर जो लोग भगवान बुद्ध के बारे में जानते हैं उनकी काफ़ी रुचि रहती है। पिछले कुछ अंकों में हमने आपको इसके पूरे विषय के बारे में भी दिखाया था और जिलाधिकारी महाराजगंज डॉक्टर सत्येंद्र कुमार द्वारा भी यह बताया गया था कि इकलौता ऐसा बौद्ध स्तूप है जिसको आज तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर पुरातत्व विभाग ने नहीं देखा है। लगातार प्रयास के बाद इस जगह पे तथ्य तलाशे जा रहे हैं। जैसी मान्यताएं हैं कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों के 8 भाग किए गए थे, उसमें से एक भाग यहाँ रखकर एक स्तूप बनाया गया था और वही इसी स्तूप पे है। हम चाहेंगे कि आप दिखा लें कि यहाँ स्तूप की क्या स्थिति है और काफ़ी पुराना है। सोगी बरवा वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला यह काफ़ी रमणीय जगह है और इसका अगर बौद्ध धर्मस्थल के रूप में विकास होता है और अगर इसके बारे में पुरातत्व विभाग खोज करती है और ये सारे तथ्य जो यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के लोग मानते हैं और जिन्होंने आज तक का प्रयास किया है उनके द्वारा यह बताया गया है कि यहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष हैं और कुछ राजाओं द्वारा बाकी अवशेषों को छत विछत करके अलग अलग जगह पे स्थापित कर दिया गया, लेकिन इकलौता ऐसा जगह जो आज तक खुला नहीं है, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दफन हैं और उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। महाराजगंज जिला प्रशासन और जिलाधिकारी की पहल के साथ साथ अब उम्मीद जगी है इस क्षेत्र के लोगों में कि इस जगह का भी विकास होगा और यहाँ भी पर्यटन के दृष्टिकोण से लोग आएंगे। बाहर से लोग जिस तरह से कुशीनगर और लुम्बिनी को देखने आते हैं वैसे ही यहाँ देखने आएंगे। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं और इन लोगों से भी जान लेते हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ लोग रहते हैं और इनकी अपनी मान्यताएं हैं। इन्होंने इस जगह को काफ़ी नज़दीक से देखा है, कैसे कैसे घटनाएँ दिखी हैं। तो ये जो जगह है इसको रामग्राम कहते हैं। क्या क्या मान्यता है इसकी? यहाँ काफ़ी ये मूर्तियाँ वगैरह थी सब जो चोर लोग उठा ले गए, काफ़ी खोद वोद करके। और इसके आगे 50-60 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, ये बहुत गहरा था। अंदर भी गुफा टाइप है। यही सब देखता रहा हूँ। अब कोशिश हो रही है कि भाई हम लोग भी देखें इसको। इसमें ये बगल में सब चारों तरफ से हर देवता लोग की मूर्ति रहली है, मतलब सीमट कर रहली है और भगवान बुद्ध का मूर्ति वो ऊपर मिलल रहा। अच्छा, ऊपर मिलल रहा और हाई पूरा गहिरा रहा। हाई विशेष तरह नहीं बनल, थोड़ा सा 1 फुट के बढ़ता जी। तो ऐसा ऐसा को गो टीला बा एजा? यही देखी मत 2 ठुआ बा, 1 ठो बा, एक ठो बा, एक ठो बा, मन 4-5 ठिबाई। तो ये टीला बा एक पर भगवान बुद्ध के मूर्ति हो टीला पे मिलल है। कितना दिन से लोग जब पूजा पाठ करेला ई सब झंडा उंडा लगल बा? जब से उनका मूर्तियाँ मिल गए है पूजा पाठ है कुल तो जल्दी से झंडिया लगल है, लेकिन जब वो मिल गई मूर्तियाँ तो कुछ लोग जगावल यहाँ कीर्तन उर्तन गा के बीचवा में वो सब बंद कर देना है। भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी ये हैं। कहा जाता है, जैसे जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि उनका ननिहाल क्षेत्र था ये और यहाँ पे उनके ढेर सारे अवशेष मिल सकते हैं अगर पुरातत्व विभाग इसकी खोजबीन करे और इससे यहाँ के लोगों का भी जीवन सुधरेगा। यहाँ के लोगों के का
जीवन भी काफ़ी सुगम होगा और यहाँ पर्यटन की दृष्टि से लोगों को आने का मौका मिलेगा। तो इस रामग्राम के अस्तित्व के लिए बहुत सारे लोगों ने समिति बनाई है और इसके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर भी विकास हो, यहाँ के बारे में भी लोग जानें। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र राव है। हम अध्यक्ष हैं देवदा रामग्राम बौद्ध विकास समिति के, और इस धरती के लिए और खासकर देवदा में कार्यक्रम कराते हैं 20 सालों से। 2018 में हम लोगों ने 1 नवंबर से आंदोलन किया था देवदा रामग्राम के उत्थान के लिए, जिसमें माननीय मंत्री जी जो कैबिनेट मंत्री हैं अभी, वो वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जा कर के वहाँ पे हम लोगों का आंदोलन धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया था और आश्वासन दिया था कि हम रामग्राम और देवदा के उत्थान के लिए लोकसभा में बात को रखेंगे। और देवदा और रामग्राम के दर्द को उन्होंने दिल्ली में उठाया, तो दिल्ली में बहुत बेहतर वहाँ उठने से बहुत बेहतर कार्य होगा कि आज इस दोनों धरती के लिए, दोनों पवित्र स्थल के लिए विकास काम शुरू हो गया है। सबसे पहले तो यहाँ और देवदा जिसकी बात बता रहे हैं उसका इतिहास कुछ बताइए। ये जिस धरती पर हम लोग खड़े हैं, ये भगवान बुद्ध का 8वां अस्थि स्तूप है। जो जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो वहाँ 8 भागों में उनकी हड्डियाँ अस्थियाँ बटी थी। तो उसमें से एक हड्डी रामग्राम के कोलियों को आया था। ये कोली गणराज्य का राजधानी था रामग्राम। तो यहाँ कोली थे और उधर कपिलवस्तु थे। कपिलवस्तु में साग के लोग रहते थे, तो वहाँ भी गया था और यहाँ भी आया था। तो ये जो स्तूप दिख रहा है, ये भगवान बुद्ध के 8वें अस्थि पर बना हुआ है और ये इतना पवित्र है कि सम्राट अशोक महान ने भी इसको नहीं खोद पाया। जब सम्राट अशोक महान इस धरती पे जब 8 स्तूपों को खुदवा करके 84,000 स्तूप बनवाने का प्रयास किया, जब बनाने की सोच रखा उन्होंने, तो 7 को उन्होंने खुदवा लिया, लेकिन 8वें पर जब इस धरती पे आए रामग्राम में, तो रामग्राम के कोली लोग इस स्तूप को घेर करके खड़ा हो गए। उनसे अनुनय भी नहीं किए कि आप इस स्थल को मत खोदिए, हमारा ये पूजा आस्था का केंद्र है और इसको आप न खोदिए। लड़ाई तो कर नहीं सकते थे, वो सम्राट थे, ये प्रजा थी। तो प्रजा उन लोगों सम्राट अशोक महान ने सोचा कि चलिए रात में खोद लेंगे, ये दिन में अभी खड़े हैं तो हम रात में खोदेंगे। तो रात में भी यहाँ की पब्लिक खड़ी थी, जो रामग्राम के कोली लोग थे वो रात में भी खड़े रहे। फिर वो रात में आए खोदने, तो देखे रात में भी खड़े हैं। फिर दूसरे दिन इस लगातार वो 7 दिन यहाँ के लोग, रामग्राम के कोली लोग, इस स्तूप को चारों तरफ से घेर करके हाथ जोड़ करके खड़ा थे और 7 दिन लगातार वो प्रयास किए सम्राट अशोक महान इस स्तूप को खोदने के लिए, लेकिन वो खोद नहीं पाए। तब उन्होंने कहा कि इस 7 को हमने तो खोद लिया है, 8वां नहीं खोदेंगे तभी काम चल जाएगा। ये लोग इतना आस्थावान हैं कि हमसे भी ज़्यादा आस्था रखते हैं कि 7 दिन बिना खाए पिए यहाँ रह गए, तो हम इसको नहीं खोदेंगे। तो सम्राट अशोक महान ने इस स्तूप को नहीं खोदा। और आज भी तो उसके बाद न अंग्रेज़ों ने इसको खोदा, न सम्राट अशोक महान ने खोदा, न किसी और ने। जंगल में होने के नाते वो सुरक्षित भी है। तो ये बहुत ही पवित्र स्थल है। और देवदा की बात कर रहे हैं, देवदा में क्या है खास? देवदा भगवान बुद्ध का ननहाल है। वहाँ माता महामाया जसोदरा पैदा हुई, उनका ससुराल भी था। माता महामाया पैदा हुई, माता प्रजापति गौतमी पैदा हुई, यहाँ तक कि बौद्ध जगत की जननी, तीनों जननी देवदा में ही पैदा हुई। और देवदा कपिलवस्तु का खून का रिश्ता रहता था। भगवान बुद्ध के खानदान के लोग देवदा में शादी करते थे और महाराज अंजन, जिनके नाम से जनपद जिला महाराजगंज पड़ा हुआ है, वो महाराज अंजन का रिश्ता, के खानदान का रिश्ता कपिलवस्तु में होता था कि खून की शुद्धता की वजह से कि हम अन्य जगह नहीं करेंगे शादी, हम कपिलवस्तु में ही करेंगे। और कपिलवस्तु के लोग रामग्राम में करते थे कि रामग्राम में और देवदा में, तो देवदा में शादी वो लोग करते थे कि देवदा के लोग सुशील, शीलवान और सुंदर होते थे, तो इसलिए कपिलवस्तु के लोग देवदा में शादी करते थे। ये तो इतिहास और पौराणिक महत्व। कब से इसकी लड़ाई शुरू हुई है, कब से इसके अस्तित्व की लड़ाई शुरू हुई? इसके अस्तित्व की लड़ाई 1992 में खुदाई हुई थी देवदा की। 1992 से फिर जब वो अपने वहाँ आए थे एसपी साहब विजय कुमार साहब, जो आज ADGP हैं, वो इस धरती के लिए जब वो आए, तब इसको वो समझने लगे कि ये रामग्राम है और वो देवदा है। जब 92 की खुदाई में पता चल गया कि वो देवदा है और ये रामग्राम है, लेकिन इसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ा। हम लोग सन 2004 में से देवदा में जो भी कार्यक्रम करते थे देवदा में, तो देवदा से इसकी आवाज़ उठाना शुरू किए रामग्राम की। जब जब देवदा का उठाते थे तो साथ में रामग्राम भी हम लगाते थे कि देवदा और रामग्राम का उत्खनन कराया जाए, उसकी खुदाई कराया जाए, उसका विकास कराया जाए। तो इन सभी विषयों को लेकर के हम लोग आंदोलन, सम्मेलन और धरना प्रदर्शन, ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि जो बाकी रहा हो, सब हम लोगों ने कर डाला। ये हमारे महामंत्री जी हैं समिति के, लक्ष्मीचंद पटेल जी, वहाँ के पटेलों का मतलब जो ये जो धरती है, यह महाराज अंजन
का जो रिश्ता है ये पटनवारों से संबंधित है। तो वो पटनवार समाज के लोग वहीं पाए जाते हैं, रामग्राम देवदा के इर्द गिर्द। जहाँ देवदा है उसी के 5-6 गांव के अंदर पटेल समाज के लोग पाए जाते हैं। तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा वहाँ सपोर्ट मिला। तो उस धरती पे आज विकास का मतलब एक तरह से सैलाब है। और यहाँ पे हमारे जिलाधिकारी महोदय बहुत ज़ोर शोर से लगे हैं। और वहाँ तो हम लोगों के भरोसे छोड़े हैं कि वो लोग लड़ ही रहे हैं। यहाँ विशेष करके वो गए थे आमंत्रित करने, थाईलैंड के लोगों को बुलाए थे। हमने एक संक्षिप्त इतिहास लिखा है देवदा का, उसका भी अंग्रेजी में अनुवाद हो गया है, जो सब प्रदेश सरकार ने कराया है। और यहाँ से भी जिलाधिकारी के सहयोग से यहाँ का भी संक्षिप्त इतिहास गया है, जो अंग्रेजी में हो गया। तो थाईलैंड और कंबोडिया अपने प्रदेश से प्रदेश सरकार ने भेजा इसके प्रचार प्रसार के लिए। भी आज इको टूरिज्म महोत्सव मनाया जा रहा है महाराजगंज में, और जिसके निमित्त यहाँ लोगों का आना है और जिसकी वजह से लोग यहाँ काफ़ी आ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इससे कितना विकास होगा? इससे बहुत विकास होगा। आज भी हम लोग गए हैं। ये जो आप आने का रास्ता है बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाता है बरसात के सीज़न में। तो हम लोगों ने मांग पत्र दिया है माननीय मंत्री जी को कि इसको इंटरलॉकिंग करवा दीजिए, और इंटरलॉकिंग हो जाएगा तो आने का रास्ता हो जाएगा। ये स्तूप है, इस स्तूप में परिक्रमा करने के लिए फुटपाथ का मांग किया है। इस पोखरे का सुंदरीकरण हो जाए, इसमें एक मूर्ति भगवान बुद्ध का स्थापित हो जाए। तो ये 3-4 मांगों को लेकर के किया है। और रोड के लिए भी हम लोगों ने मांग किया है कि देवदा और रामग्राम को जोड़ दिया जाए। गोरखनाथ मंदिर जो है चौक बाज़ार में, उससे ला करके यहाँ और यहाँ से डेढ़ी घाट होते हुए देवदा को जोड़ दिया जाए। और जो पुराना बहुत पहले आपने सुना होगा कि आज के 10 साल पहले एक रोड मैप तैयार हुआ था, कुशीनगर से कपिलवस्तु को जोड़ा गया था 115 किलोमीटर में। वो कुशीनगर से लाए थे सब सिसवा के, तो घुगली से आपके बागापार लाए थे, बागापार से चानकी होते हुए देवदा होते हुए कपिलवस्तु जोड़े थे। वो सिर्फ 115 किलोमीटर में कपिलवस्तु से कुशीनगर जोड़ा था। और आज की तारीख में आपके महाराजगंज से लगभग 80 किलोमीटर है दूरी। तो वो अगर रोड, हाँ, वो भी मांग किए हैं कि वो रोड पे फिर से शुरू कर दिया जाए, तो ये बुद्धिज्म टूरिज्म जो है वो बहुत बेहतर होगा और बहुत जल्दी उसका विकास होगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके 8 अस्थि पार्टों में से एक अस्थि को यहाँ रखकर कोलियों ने जो स्तूप बनाया था, जिसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, अशोक जैसे सम्राट ने भी इस स्तूप को नहीं खोला। यहाँ के लोगों की मान्यता और इनकी जिजीविका की वजह से आज उस क्षेत्र के लोग विकास से महरूम हैं, और वह प्रयास कर रहे हैं कि इस जगह का भी विकास हो, जिससे भगवान बुद्ध के इस चीज़ के बारे में क्या क्या यहाँ दफन है और क्या क्या कहानियाँ हैं इसके बारे में भी लोग जान सकें। सोगी बरवा वन क्षेत्र के बीच बसा हुआ यह क्षेत्र आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। और आप अगर छुट्टियां बिताने के शौकीन हैं, अगर आप जंगल सफारी के शौकीन हैं, अगर भगवान बुद्ध के बारे में जानना चाहते हैं और धार्मिक टूरिज्म के लिए आप आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं और घूमने के शौकीन हैं, अलग अलग व्यंजनों, अलग अलग पकवानों के अगर आप शौकीन हैं, तो ये जगह आपके लिए खास हो सकती है। ये पूरी कहानी, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसके बारे में हम तक अपनी राय पहुंचाएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो अब इस क्षेत्र के विकास के लिए, खासकर रामग्राम के विकास के लिए, जहां भगवान बुद्ध का इतना समृद्धशाली इतिहास है, उसके लिए प्रयास कर सकें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, उन जिम्मेदारों तक भी पहुँचाएँ, ताकि इसका बेहतर विकास हो सके। इस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए आपका धन्यवाद।